कैसे हैं आप? हम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी लोग खुशी से वेट कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अभी हम लोग के बीच में बजरंगी भैया के प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले महान परमेश्वर प्रभु जी, एक और बार अपने को दीन और नम्र करके तेरे चरणों के पास चले आते हैं प्रभु जी। हम चाहे किसी भी प्रकार की गलतियां को करते हैं परमेश्वर, फिर भी तू हमें क्षमा करता है प्रभु जी। इसलिए तू महान है, पवित्र है, सामर्थ्य है, दयालु है प्रभु जी फिर से गले लगाने वाला है परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस कार्यक्रम को जितने भी बच्चे देखते होंगे, सुनते होंगे प्रभु जी, सबके जीवन में प्रभु जी तू काम करने के लिए, उनका मनों को बदलने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह तेरे ना चुकने वाले नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय बच्चे, हाँ आज भी हम लोग एक सुंदर सा गाना सीखने वाले हैं। आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। भैया पहले एक बार गाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। रेडी? ओके। नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। यीशु उसको बुलाया, जकई जल्दी उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। जकई ने खुशी से उतर आया, यीशु उसके घर में भोजन किया। जकई ने खुशी से उतर आया, यीशु उसके घर में भोजन किया। उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। गाना चाहता ना? हाँ वेरी गुड। अभी हम लोग एक्शन को देखेंगे, दीदी लोग को बुलाएंगे, सब लोग अच्छा से देखिएगा, अच्छा से एक्शन को सीखेंगे, उसके बाद में करेंगे। वेरी गुड। और वो एक्शन देख लेना। नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जकई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। यीशु उसको बुलाया, जकई जल्दी उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। जकई ने खुशी से उतर आया,
यीशु उसके घर में भोजन किया, जक्कई ने खुशी से उतराया। यीशु उसके घर में भोजन किया, उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। एक्शन देख लिए? अच्छा था ना? हाँ, अभी हम लोग सब जहाँ भी हैं खड़े हो जाएंगे और हम लोग मिल के खुशी के साथ करेंगे। वेरी गुड। नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। वो एक पापी मनुष्य था, उसको पवित्र करने यीशु चाहता था। यीशु उसको बुलाया, जक्कई जल्दी उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई ने खुशी से उतर आया, यीशु उसके घर में भोजन किया। जक्कई ने खुशी से उतर आया, यीशु उसके घर में भोजन किया। उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। उसको पवित्र किया, उसका पाप मिट गया, वह भी पवित्र बन गया। नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? आपको मालूम है वो क्यों चढ़ा था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, नाटा जक्कई ने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं प्रभु के दया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अक्सर हम देखते हैं बच्चे लोग को कहानी सुनना बहुत पसंद आता है। यहाँ तक दादी माँ की कहानी, जंगल की कहानी और बुजुर्गों की कहानी, पेड़ पौधा की कहानी, पक्षी की कहानी। लेकिन एक हम लोग सच्ची कहानी को बोलने के लिए जाएंगे जो सच में ऐसा हुआ था। तो सच्ची जीवन कथा यदि हम लोग सुनेंगे तो सच में मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी लाभ आ सकता है। मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहूँगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई। और वो जो जक्कई जो था ना, वो बहुत ही पैसा वाला व्यक्ति था। और साथ ही साथ पैसा आने का जो उसका वजह भी था, वो जो है चुंगी लेने वाला था, टैक्स लेने वाला था। लेकिन साथ ही साथ कोई प्रेम से देता है तो ठीक है, अन्यथा जो प्रेम से नहीं देता है जबरदस्ती भी लेने वाला था। इस प्रकार से कई लोगों से
जोर जबरदस्ती करके भी उसके पास बहुत सारे पैसा हो गया। प्रिय बच्चे, पैसा क्यों कमाते हैं इंसान? जीवन में सुख सुविधा से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए। कई बार हम लोग इसी पैसा के पीछे भागते 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 हम लोग कई अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, सच्चे परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जक्कई नाम का व्यक्ति था, उसके साथ भी यही हुआ। पूरा पैसा के चलते वो किसी के साथ दया धर्म नहीं रखते थे, लेकिन ये सारे करने के चलते उसके मन में जो है अशांति होने लगा, उसके मन में चैन नहीं था। कहीं तो उसको लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूं करके, जिसके वजह से उसके मन में एक निगलानी हो रहा था, अपने आप के मन में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन की बात थी, प्रभु यीशु मसीह भी उसी रास्ता से जा रहे थे। तो जक्कई जो था ना, यीशु मसीह को देखा तो देखने के बाद उनको भी मन में एक लालसा आया, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरे जीवन में आशा नहीं है, मेरा मन दुख आखिर क्यों रहता है। देखा यीशु के पास बहुत भीड़ लगा हुआ है और कई लोग यीशु के पास जो जाते थे उसका जीवन अच्छा हो जाता था। यीशु के वचन सुनने के बाद लोगों के दिल में शांति आ जाता था। उन्होंने सोचा, काश मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊं तो मेरे लिए भी समाधान मिल सकता है करके, इसलिए यीशु मसीह के पास जाने लगा। लेकिन वो नाटा व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास जाए तो जाए कैसे, लेकिन चारों तरफ से यीशु मसीह को लोग घेरे हुए थे। लेकिन जक्कई चाह रहा था मैं उस बीच में कैसे जाऊं। वो नाटा आदमी था, बौना था, जिस वजह से वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। उन्होंने दिमाग में कल्पना किया, ओहो आज तो मुझे किसी भी तरह से यीशु को मुझे देखना ही है। यीशु मसीह के देखने की वो लालसा ने उसके चलते उन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ के, और यीशु मसीह को क्या कर रहा था, देख रहा था। ये सोच रहा था यीशु मसीह मुझे नहीं देख रहा, लेकिन यीशु प्रिय बच्चे उनको पहचान जाते हैं जिसके मन में, जिसके दिल में इच्छा रहता है यीशु मसीह से मिलने का। यीशु मसीह समझ गया ये नाटा है, बौना है, और साथ ही साथ कई लोग का अत्याचार करके पैसा लिया है। इसी के चलते वो मुझसे मिलने के लिए तो चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, और साथ ही साथ वो बौना है, नाटा है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं उसको याद दिलाऊंगा, जक्कई तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा है ना, मैं भी तुमसे मिलूंगा। इसीलिए यीशु ने देखा ये नाटा है और बौना है, जिसके चलते पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को वहां से देख रहा है। यीशु मसीह ने उसको पेड़ पे देख लिया, इसके बाद बोला, ऐ जक्कई नीचे झट उतरा। मालूम है बच्चे, जब यीशु मसीह इतना भीड़ को छोड़ के एक नाटा जैसा, बौना जैसा आदमी को यदि देखने के लिए यीशु मसीह देख लिया, उसको दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बाप रे बाप, मैं यीशु मसीह से मिलना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह खुद क्या किए, मुझसे मिलने के लिए वो खुद मुझे बुला रहे हैं। बोला, जक्कई तू पेड़ पर से झट नीचे उतारा। जैसे ही यीशु मसीह ने जक्कई का नाम लिया, जक्कई झट से उतरा और इसके बाद यीशु मसीह के पास आ गया। और यीशु मसीह के पास आने के बाद बोला, यीशु मसीह मैं बहुत खुश हूं। तो बोला, रुको रुको रुको, बहुत खुशी होने की बात नहीं है। बोला, क्या बात है। बोला, तुमने क्या किया है ना, अन्याय करके लोगों से पैसा लिए हो ना। बोला, हाँ यीशु, मैंने तो कई लोग से चुंगी लिया, अन्याय करके पैसा लिया। बोला, यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ यदि रहूं, तो तुम्हें ये काम करना होगा। बोला, हाँ यीशु, हम सब काम करने के लिए तैयार है। ये काम क्या, 10 काम 20 काम, जितना काम करवाना है सब काम करा ले, है ना। सब काम तुम्हें, सब काम करने की बात नहीं है, पर तुम्हें एक खास काम करना है। क्या करना है प्रभु यीशु मसीह? बोलिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगा।
हाँ, एक काम करो, जितने लोग को तुमने अन्याय से पैसा लिए हो उसको क्या करना है, उससे कई गुना तुम्हें क्या करना है, फेर देना है। सबको क्या करना है, वापिस करना है। मालूम है प्यारे बच्चे, लोग के हाथ में जब पैसा आ जाता है, पैसा देने के लिए मन जल्दी नहीं करता है, लेकिन उन्होंने पैसा से भी ज्यादा यीशु मसीह को प्रिय जाना, जिसका कारणवश जब सारे पैसा देने के लिए वापस तैयार हो गए तो बोला, यीशु मसीह ने बोला, जक्के आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है, आज तुम्हारे घर में कल्याण आया है। और जक्के ने अपने सारे गलती से माफी मांगा यीशु के सामने और बोला, यीशु मसीह सच में जो भी कुछ मैं लिया हूं अन्याय से सबको फेर दूंगा, अपने सारे संपत्ति को जो भी था सब कुछ लौटा दिया उसको देके। इसके बाद जक्के के मन में एक अलग शांति महसूस होने लगा, उसका जीवन अच्छा हो गया। हाँ प्रिय बच्चे, यदि आपसे भी हमसे भी किसी से भी यदि गलती हो जाता है, हमें गलती को मान के परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर मुझे माफ कर देते हैं और माफ करने के बाद हमारे दिल में एक अजीब शांति चले आता है। और यीशु मसीह के चलते जक्कई के घर में उद्धार आ गया और यीशु मसीह ने कहा, आज जक्कई तुम्हारे घर में उद्धार आ गया है। इसलिए जक्कई बहुत खुशी मनाया और यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय ले लिया और उस दिन से जक्कई का जीवन में आनंद चला आया। प्रिय बच्चे, आप भी ऐसा करने के लिए चाहते क्या? आप भी चाहते हैं आपके जीवन में भी यीशु मसीह आए? तो आप भी अपने कमी घटी को मानना है और यीशु मसीह के साथ जीने के लिए निर्णय लेना है, तो आपका जीवन भी खुशी मंगल हो सकता है। उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा आशीष दे। आप भी ऐसे ही जक्कई के समान बनने के लिए कोशिश करें, तो अपने आप के लिए और औरों के लिए आप आशीष का कारण हो सकते हैं। धन्यवाद, आप बहुत ध्यान से सुने हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हेलो, हाय बच्चे, कैसे हैं? नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर अपने जोरावर हाथों से हम सबको संभाल के रखे हैं और हम सब लोग सुरक्षित है, इसका हम सब लोग प्रत्यक्ष है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए चाहेंगे। वो वचन हमें परमेश्वर का वचन बल देता है। तो मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 1:15 वचन हम लोग देखने के लिए चाहेंगे। तो हम स्वीटी को बुलाने के लिए चाहेंगे और उनसे मिल के हम लोग वचन को याद करने के लिए चाहेंगे। तो हाय स्वीटी, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। हाँ, थोड़ा और बाहर आ जाइए। पूरा आपको बच्चे लोग देखने के लिए चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग इस वचनों को एक बार फिर से हम लोग याद करना चाहेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस 1:15। हम सब बच्चे लोग एक साथ मिलकर इन वचनों को बोलने के लिए चाहेंगे। तो मिलके हम लोग सब लोग ध्यान पूर्वक इसको बोलेंगे। मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस 1:15। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही याद करना है और एक दिन परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को क्या करना है? भरना है, अधिकारी से बसने देना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप बच्चे लोग बहुत अच्छा से इन वचनों को सुने हैं। परमेश्वर इन वचनों को सुनने और याद करने के द्वारा आपके जीवन को आशीषमय बनाए। धन्यवाद। मेरा रंग हरा है। परमेश्वर मुझसे बहुत सुंदर बनाया है। पेड़ पौधे संसार में कहीं भी देखेंगे तो हरियाली ही दिखती है। मुझे बनाने वाला परमेश्वर कहाँ है? क्या यह आपको मालूम है? मुझे मालूम है, वह प्यारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। वह सर्वशक्तिमान है। वह मुझे
और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह अपने साथ रहने के लिए सबको बुलाते हैं। हाय, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तुम पापी है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकता। क्या करूँ? माँ बाप की बात नहीं मानने के चलते अभी मैं रो रहा हूँ। मुझे भी स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता बताइए ना। हाय, नरक जाने के लिए मुझे डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हे कालू, मत रो। तुम्हारे और संसार के सब लोगों के लिए स्वर्ग जाने का एक रास्ता है। तुम कौन हो? कौन सा मार्ग? अरे भैया, क्या तुम्हें मालूम है, आज से 2000 साल के पहले यीशु इस संसार में आए थे। क्या सचमुच ऐसे हुआ था? हाँ, इस दुनिया में तुम लोगों के द्वारा किए गए सब पापों के लिए वह क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरा। लेकिन इतना ही नहीं, वह तो तीसरे दिन भी जी उठा। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हें भी माफ करेगा। सच में क्या यीशु भी मुझे माफ करेंगे? हाँ कालू, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ प्रार्थना कर यीशु से माफी मांगना होगा। ठीक है, मैं भी आंख बंद करके प्रार्थना करता हूँ। आप सभी मेरे साथ आंख बंद कीजिए। हे यीशु, हमें माफ कीजिए, हमें पापों से साफ कीजिए। आमीन। सब अंकुल के देखिए, मुझे भी परमेश्वर ने पवित्र कर दिया। आप भी यीशु पर विश्वास करेंगे तब क्या होगा मालूम है? यीशु आसमान में आएंगे और अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। इसके लिए क्या करना है मालूम है? स्वर्ग जाना है तो इसके लिए बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर के लिए प्रिय जीवन जीना होगा। यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे, यीशु मसीह भी हम लोगों के साथ प्रेम करेंगे। वाह, कितना जॉली है! हम खुशी के साथ स्वर्ग जाएंगे। जॉली है। बाइबल बताती है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चलो मिलके लंच करते हैं। तो तुम्हारा टिफिन क्या हाल है आज? बहुत एम्प्टी लग रहा है। नहीं एंजल, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो एक बूढ़े दादा को देखे थे, हम उनको दे दिए क्योंकि वो बहुत भूखे थे। उन लोग के लिए कितना परेशानी हो रहा होगा ना। हाँ साक्षी, अभी सब दुकान जाएगी तो सारे आइटम्स बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ, गरीब लोग के लिए तो ये बहुत महंगे हैं। कहीं कहीं तो एक ही बार का खाना बनता है, कहीं कहीं खाना बनता ही नहीं है। हाँ, इसके लिए तो हम लोग को ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। तो अभी चलिए हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे देश से बहुत गहरा प्रेम करते हैं। आपका करना इस देश के ऊपर अभी तक है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस कोरोना महामारी और कई कारणों के चलते हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ख़त्म होते जा रही है। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के कारण लोगों के पास जीने का कोई उपाय नहीं है। यीशु पापा, हमें इस संकट से उभारिए प्रभु जी। हमें सही दिशा में ले जाने के लिए हमारे देश के अगुवों को सही समझ देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं। हमारा भरोसा केवल आप पर ही है। सारी महिमा आपको मिले, इस छोटी बिनती यीशु के नाम से आमीन। हे फ्रेंड्स, आज हम लोग ने कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी देखा ना। एक पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र कर दिया। वैसे ही आज आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। आप अपने दिल में एक उनके लिए जगह देने के लिए तैयार है ना? वैसे ही कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।